apologies. I'll just have to cut you short. We'll keep our focus on that big story right now. The former Union Minister, BJP Senior Leader Ravi Shankar Prasad is holding a press briefing. Let's listen into what he says. ये मर्यादा के सम्मान के लिए इतने महत्वपूर्ण अवसर पर आम आदमी पार्टी और टीआरएस ने इस अभिभाषण का बहिष्कार किया। ये बहुत ही पीड़ादायक है। इसका मतलब क्या है? क्या देश की राजनीति में विरोध के लिए हम सारी संवैधानिक मर्यादाओं को तार-तार कर देंगे? It is indeed very regrettable, unfortunate and condemnable that on a very historic day, when the first ever distinguished tribal president of India, Draupadi Murmu ji, was giving her maiden address while inaugurating the budget session, some people took it to the greatest low of our parliamentary democracy, namely Aam Aadmi Party and TRS, who chose to boycott. मैं ऐसे लोगों से एक ही आग्रह करूंगा कि लोकतंत्र में, राजनीति में विरोध होता है, लेकिन विरोध की एक मर्यादा होती है, उसका एक स्तर होता है। शायद आज का दिन तो एक प्रकार से अभिनंदन का दिन था ना, कि भारत के इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा है। आप उसी सम्मान के लिए आ जाते, और वैसे भी जितना आज उनका अभिभाषण हुआ, ये ठीक है, अभिभाषण में सरकार की उपलब्धियां भी रहती हैं, तो उन उपलब्धियों पर चर्चा करने का आपको अवसर मिलेगा ना। जब धन्यवाद राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद ज्ञापन की बहस होगी, आप वहां बोल देते। आपको जितना सवाल खड़ा करना था आप खड़ा कर लेते, सरकार की ओर से उसका प्रभावी जवाब भी दिया जाता। लेकिन आपने बहिष्कार किया क्यों? क्यों किया आपने? यह आपने देश के राष्ट्रपति के मर्यादा का अपमान किया है और भारत की संसदीय परंपरा की मर्यादा को भी बहुत ही निचले स्तर पर आपने उतारा है। यह बहुत ही पीड़ादायक है, ये मैं कहना चाहता हूं। और कुछ लोग जो बार बार कह रहे हैं कि इसमें सरकार की उपलब्धियों की क्यों चर्चा होती है, तो जो लोग विपक्ष के नेताओं की सरकार है, पार्टियों की सरकार है, जो थोड़ी बहुत है, वहां क्या होता है? जब सदन शुरू होता है, बजट सत्र, तो वहां अभिभाषण में क्या पढ़ा जाता है, बताया जाए। तो लोग कह क्या रहे हैं? और कोई गलत बात कही गई है क्या? सारी बातें कंक्रीट रूप से कही गई। भारत की संस्कृति, भारत के संस्कार, भारत के सद्भाव और भारत में समावेशी विकास, जहां प्रभु राम का मंदिर भी बन रहा है, तो भारत आज इंफ्रास्ट्रक्चर में भी आगे बढ़ रहा है, चिप भी बना रहा है, सैटेलाइट भी छोड़ रहा है, मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग भी हो रही है। आज 220 करोड़ लोगों को टीके लगाए गए, और आज भारत के आर्थिक विकास को आईएमएफ की रिपोर्ट भी कंफर्म कर रही है, जो इकोनॉमिक सर्वे में विस्तार से रखा हुआ है। फिर भी आपको सब पर बोलने का अधिकार था। जो बहिष्कार किया, यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, और हम इसकी भर्त्सना करते हैं पार्टी की ओर से। और पूरे देश में संदेश जाना चाहिए कि ये लोग लोकतंत्र का सिर्फ स्वांग करते हैं, लेकिन लोकतांत्रिक मर्यादाओं का तिरस्कार करते हैं। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। इसीलिए पार्टी की ओर से औपचारिक टिप्पणी करना आवश्यक था, और इन दोनों पार्टियों ने जो आचरण किया है, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। और हम अपील करेंगे सारी पार्टियों से कि हमारे आपके विरोध होंगे, लेकिन हम कुछ तो स्तर रखेंगे कि नहीं, इसका वो ध्यान रखें। धन्यवाद। उनसे पूछा गया, बीआरएस और आम आदमी पार्टी के लोगों से पूछा गया कि आपने राष्ट्रपति के अभिभाषण का बहिष्कार क्यों किया, उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति का पूरा सम्मान हम लोग करते हैं, लेकिन हम लोग मोदी सरकार की नीतियों से खफा हैं, इसलिए उसका बायकॉट किया।
तो भाई आप बॉयकॉट किसका कर रहे हैं? ये तरकी बिल्कुल बेबुनियाद है। अभिभाषण राष्ट्रपति जी दे रही ना। और फिर मैंने कहा आपको तो पूरा अवसर मिलेगा, जब सदन में धन्यवाद राष्ट्रपति जी को देने की बहस होगी, आप अपनी बात कह देते वहां पर।